अफगानिस्तान में हालात फिर से बदल गए हैं। यहाँ तालिबान ने सत्ता अपने हाथ में ले ली है। अफगानिस्तान के ज्यादातर हिस्सों पर अब तालिबान का कब्जा है। तालिबान ने दावा किया है कि देश का नाम फिर से इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान कर दिया जाएगा। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर जा चुके हैं और कई नागरिक और राजनेता अफगानिस्तान से भागकर भारत आ गए हैं और ईरान, अल्बानिया और कतर अफगानिस्तान से भाग रहे शरणार्थियों को पनाह दे रहे हैं। राजधानी काबुल में तालिबान ने घुसते हुए इस्लामिक अमीरात का झंडा लहराया। तालिबान के एक अधिकारी ने कहा कि विद्रोही संगठन जल्द ही काबुल स्थित राष्ट्रपति परिसर से अफगानिस्तान को इस्लामी अमीरात बनाने की घोषणा करेंगे। ये 11 सितंबर 2001 के हमलों के बाद अमेरिकी नेतृत्व वाली सेनाओं द्वारा हटाई गई तालिबान सरकार के तहत देश का नाम था। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर तालिबान के कब्जे के साथ ही ग्रीन जोन में गाड़ियों का लंबा जाम देखा गया। यहाँ तक कि एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल रहा। एयरपोर्ट पर तालिबान के कब्जे के बाद कई उड़ानों को टेक ऑफ की अनुमति नहीं मिली और कई पत्रकारों और हजारों अफगान नागरिकों ने दहशत में एयरपोर्ट पर रात काटी। उधर राष्ट्रपति जो बाइडेन और दूसरे बड़े अमेरिकी अधिकारी अफगानिस्तान में तालिबान के तेजी से कब्जे को लेकर हैरान हैं। अफगानिस्तान के संकट के बाद विपक्ष के निशाने पर राष्ट्रपति जो बाइडेन आ गए हैं। रिपब्लिकन्स ने उन्हें फेल करार दे दिया है। वहीं तालिबान में अफगानिस्तान के सरकारी कर्मचारियों को तालिबान शासन के तहत 20 साल पहले की तरह लौटने की चेतावनी दी है। टोलो न्यूज के मुताबिक तालिबान के कमांडरों ने कहा कि उन्होंने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति पैलेस पर कब्जा जमा लिया है। अफगानिस्तान के स्थानीय मीडिया के मुताबिक तालिबान के डिप्टी लीडर मुल्ला बरादर ने कहा कि उन्हें कभी ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरीके से वापसी करेंगे। तालिबानी नेता ने कहा कि अब लोगों का परीक्षण इस बात पर होगा कि वो कैसे अफगानिस्तान के लोगों के हितों की सुरक्षा करते हैं। तालिबान के नंबर 2 नेता मुल्ला बरादर अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी से सत्ता हस्तांतरण के लिए बातचीत करने पहुंचे थे। इससे पहले तालिबान की ओर से कहा गया कि वो शांतिपूर्ण ढंग से बातचीत के जरिए हल चाहते हैं। देश की जनता को डरने की जरूरत नहीं है। 100 दिनों से ज्यादा लंबे संघर्ष के बाद तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा जमाया है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद यूएनएससी, नॉर्वे और एस्टोनिया की अपील के बाद आज सुबह 10 बजे अफगानिस्तान के हालात को लेकर आपात बैठक करेगा। काउंसिल के डिप्लोमैट्स ने बताया कि यूएन सेक्रेटरी जनरल परिषद के सदस्यों को अफगानिस्तान के ताज़ा हालात के बारे में जानकारी देंगे। शुक्रवार को यूएन चीफ ने तालिबान से अपने आक्रामक रवैये को छोड़ने की अपील की थी और बातचीत करने के लिए कहा था ताकि लंबे गृहयुद्ध को टाला जा सके। उन्होंने कहा था कि तालिबान के कब्जे वाले इलाकों में महिलाओं और पत्रकारों को लेकर तालिबान के रवैये से वो चिंतित और दुखी हैं। वहीं ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ने कहा कि हमारे सैनिक अफगानिस्तान से हमारे लोगों को वापस लाने के लिए काबुल पहुंच चुके हैं। दरअसल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने रविवार को कैबिनेट की आपात बैठक की थी और इसमें कहा गया था कि अफगानिस्तान में ब्रिटेन के नागरिकों और ब्रिटेन की सेना की मदद करने वाले अफगानियों को यहां से सुरक्षित निकाला जाएगा। स्काई न्यूज को उन्होंने बताया कि राजनयिक एयरपोर्ट पर मौजूद हैं और लोगों के अफगानिस्तान छोड़ने के लिए किए जा रहे आवेदन में मदद कर रहे हैं।